नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ और द शिवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज हमारी टीम एनआईटीएन क्लासेस में आई हुई है, जो यहाँ पर आईआईटी, जेईई, नीट, डिजाइन योर कैरियर। देखिए यहाँ पर हमारे साथ सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं परिचय बताऊँ। मेरा नाम इंजीनियर प्रकाश गुप्ता है और मैं यहाँ पे एज ए संस्थापक सदस्य हूँ और केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, मैनेज करता हूँ, यहाँ की मैनेजमेंट देखता हूँ। सर देखा जाए तो आपके यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और इसमें जो भी छात्र कर रहे हैं, आपके यहाँ पर जेईई का भी रिजल्ट देखा गया तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद नीट का भी आप बता रहे हैं, क्या पूरा इसका रहा है बताइए। स्टूडेंट लोग कितने सफल रहे? ये संस्था स्पेशली जो है वो काम करता है 11-12 के साथ जेई नीट के लिए, और जो काम आपको बाहर पटना कोटा में होता है उस कार्य को यहाँ किया जाता है और लगातार हमारे यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। और अभी जेई में भी हमारे यहाँ से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें महावीरी की एक पूर्व छात्रा रही है लकी कुमारी, उसका भी रिजल्ट 93.15 परसेंटाइल रिजल्ट था। और अभी जस्ट नीट का अभी नया नया अभी नीट का जो 14 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से स्नेहा कुमारी ने ऑल इंडिया रैंक में 12,989 रैंक हासिल की, जो एक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, सपना होता है बच्चों का, और ये यहीं से पढ़ते हुए लगातार उसने ये हासिल किया। सर देखा जाए तो ये जो आपका कोर्स है, पहले मतलब इस कोर्स से पढ़ाई के लिए वो पटना, गोरखपुर या जी आपको कानपुर, दिल्ली में जाते थे, लेकिन ये यहाँ पर आने से जो यहाँ के छात्रों को बहुत सहूलियत मिली है। हाँ, बहुत सहूलियत तो बिल्कुल मिलेगा, पेरेंट्स को भी सहूलियत है। पेरेंट्स को मान लीजिए बच्चा जो है किसी प्रकार से गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, बाहर में बच्चे जो है जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि मोबाइल चला रहा है, कि कहाँ जा रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के सामने रहता है, दिखता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सारी चीजें। तो एक तो सहूलियत देख, दूसरा ये है तो आपके इन्वॉल्वमेंट टीचर पाता है कि और हम आपके लेवल से शुरू करते हैं, तो रिजल्ट होने की संभावना या आप में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना अच्छा होता है। सर देखा जा रहा है कितने प्रकार के यहाँ पर कोर्स की तैयारी किया जाता है? हम लोग यहाँ पे 9th क्लास से ही बच्चों का जो है प्रिपरेशन कराते हैं, 9th से लेके 9, 10, 11, 12, जिसमें स्पेशली जेई और नीट के लिए काम करते हैं। सर बीपीएससी की भी तैयारी कराया जाता है? नहीं, यूपीएससी बीपीएससी का हम लोग प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, मैं खुद बताया आपको कि मैं एनआईटी अगरतला से बीटेक किया हूँ। हमारी टीम में जितने भी फैकल्टी है, वो जैसे आदित्य सर हैं, वो भी यहाँ के हेड हैं, वो जो है एनआईटी अगरतला से है, मैं एनआईटी अगरतला से हूँ। अभी मैम से आप लोग मिले, वो आईआईटी आईएसएम धनबाद की हैं, और राहुल सर हैं, वो एनआईटी दुर्गापुर के हैं। तो ये सारी फैकल्टी हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हम लोग यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कराते। थोड़ा सर फीस की बात हो जाए, एडमिशन चार्ज और फीस चार्ज कितना पड़ रहा है? देखिए, ये सब चीज़ें तो ऑनलाइन डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है, कि क्या फ़ी है नहीं है। वो तो जानकारी जैसे पटना वटना में कोर्सेस है, उससे मैंने आप कम ही लेते हैं। हाँ, उससे कम फ़ी है, और हम आपको जो व्यवस्था देते हैं उस व्यवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। जी जी। बाहर में आपको क्लास ख़त्म होने के बाद कोई पढ़ाता नहीं है, ना उसका देख रेख करता है। हमारे यहाँ है कि क्लास ख़त्म होगा, आपको यहीं बैठ के पढ़ना है पूरे दिन। आप अभी आए हैं, करीब आपको 11:30 सवा 11 हो रहा है, शाम के 5 बजे भी आइएगा तो हम यहाँ पे मिलेंगे जी। दिन में भी आइएगा तो हम यहाँ पे मिलेंगे। तो हम लोग बच्चों के साथ बैठ के काम करते हैं। बच्चा क्लास ख़त्म हो गया, डाउट करेगा, क्वेश्चन करेगा, उसका टेस्ट होगा, तो ये सारी प्रोसीजर हम लोग यहाँ करते हैं। जबकि बाहर में आप गए, क्लास किए, क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद आपका कोई पूछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग बच्चे के साथ काम करते हैं। सर एक चीज़ और, ये एक प्लस पॉइंट होता है जिससे रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर एक चीज़ और देखा जाए, जैसे कि हम लोग सीवान जिला में हैं और
शुरू से ही सीवान बैकवर्ड में रहा, पूरा बिहार बैकवर्ड इलाका रहा, तो यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर छात्र हम लोग को ज़्यादा मिलते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी सुनने में आता है, आप लोग भी देखे होंगे कि पैसा के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर छात्र कोई आपका कोर्स करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सहूलियत आप प्रदान कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें होती है। आप अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और मेहनती और टैलेंटेड है जी तो हर जगह उसकी पूजा है। जी अब आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और टैलेंटेड नहीं है तो सर उसके लिए कोई जगह जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। आप हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। आप गरीब बच्चा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मेहनती है तो वो इम्पोर्टेंट, जी। क्योंकि कल उसको पढ़ाएंगे तो वो हम फ्री में पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका महत्व मतलब जो मेन रीज़न है पढ़ाने का कि वो लड़का पढ़ने के बाद अगर रिजल्ट हासिल कर लेता है तो हम लोग को खुशी हो। तो इसलिए अगर कोई भी बच्चा टैलेंटेड है, जी अच्छा है, मेहनती है, वो चाहता है, उसके मन में एक जो है ललक है कि हमको इसको प्राप्त करना है, जी तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश गुप्ता हुआ और मैं यहाँ पे प्रबंधन देखता हूँ और हम लोग यहाँ पे पूरी टीम NITN IITN की टीम काम करती है। चलिए, जो NITN क्लासेस में यहाँ प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं और जो भी यहाँ कोर्सेस है उसको यहाँ बच्चों में सुचारू किया जा रहा है और सारी बातें इन्होंने अपनी स्पष्ट रखी।